हिमाचल प्रदेश में एक निजी यूनिवर्सिटी द्वारा पिछले 10 वर्षों में 6 लाख से ज्यादा फर्जी डिग्रियां बेचने का गोरख धंधा जोरों से चल रहा है। ये बात कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई किस मजबूरी में नहीं कर पा रही है। ये सवाल भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे कौन से कारण हैं जिन्होंने सरकार के मुंह पर इस मामले में पट्टी बांध रखी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल से शुरू हुआ इस शिक्षा माफिया सरगना का साम्राज्य कई राज्यों से होता हुआ राजस्थान तक पसरा चुका है। हिमाचल प्रदेश में 2008 में जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उस समय प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो एक सरकार जो लेके आई विधानसभा में, उस एक्ट के तहत जो है कई यूनिवर्सिटियां जो हैं, हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के रूप में कई दुकानें एजुकेशन की खुल गई। और अब जो है ये खुलासा हुआ है और बड़े लंबे समय से ऐसी चर्चाएं थी और लोग कंप्लेंट्स कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में फर्जी डिग्रियों का ये जो है गोरख धंधा चल रहा है। अभी मार्च में जो हमारा सेशन हुआ उसमें भी मामला उठा और जब विधानसभा में इस मामले को उठाया गया कि हिमाचल प्रदेश में 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें मानव भारती यूनिवर्सिटी का प्रमुख तौर पर नाम आया कि यहाँ पर फर्जी डिग्रियाँ जो हैं वो बेची जा रही हैं। और उस समय विपक्ष ने वॉकआउट भी किया और इसकी जांच की मांग भी की। तो उस समय सत्ता पक्ष के जो लोग थे उन्होंने उसको डिफेंड भी किया और इवन की क्लीन चिट तक दे डाली कि नहीं ये बिल्कुल सही है, ऐसा ये तो सरकार को या ऐसा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो है मानव भारती यूनिवर्सिटी को लेकर जो है एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जो कि रिपोर्ट्स आई हैं कि 5 से 6 लाख डिग्रियां, फर्जी डिग्रियां जो है वो हिमाचल प्रदेश के अलावा पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी ये डिग्रियां जो है बांटी गई हैं और मोटा पैसा इसके नाम पर लिया गया है। और जब ये मामला यहाँ पर जो है वो हुआ है और बड़ी तादाद में जो पुलिस ने भी जो रेड करी है उसमें लगभग 30,000 जो डिग्रियां हैं वो वहाँ पर मिली हैं और 15,000 डिग्री ऐसी मिली हैं जिन जो डिग्रियां वहाँ पर मिली हैं उन जो कोर्सेज हैं वो उस यूनिवर्सिटी के पास है ही नहीं। जब एक कोर्स नहीं है किसी यूनिवर्सिटी के पास तो वहाँ डिग्रियां क्या कर रही हैं। और बहुत बड़ा मटेरियल जो है वो इस इंक्वायरी में मिला है और जो इस यूनिवर्सिटी को चलाने वाला है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उसको इंटरम बेल मिली थी, उसके बाद उसकी बेल रिजेक्ट हो गई है। वो सलाखों के पीछे है। 5 लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं। तो हम बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि जब इतना बड़ा ये जो नेटवर्क है और एजुकेशन के नाम पर ये दलाली हुई है, हम बार बार इसलिए मांग कर रहे हैं कि भाई आप जब आपको पता है कितना बड़ा गोरख धंधा हुआ तो सरकार क्या कारण है कि सरकार सीबीआई से इसकी जांच कराने का गुरेज कर रही है। इस इतने समय में तो सीबीआई को मामला दिया जाना चाहिए था। ईडी का मामला है, बाहर विदेशों में पैसा गया है। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये इसको सीबीआई से जांच करवाने से क्यों गुरेज कर रही है। राजेंद्र राणा ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब 2009 में बीजेपी सरकार ने यूनिवर्सिटी की जमीन संबंधी औपचारिकताएं पूरी न होने के बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी को विधानसभा में अप्रूवल क्यों और किस कारण से दी थी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस शिक्षा संरचना पर प्रदेश और प्रदेश से बाहर कई राज्यों में एफआईआर दर्ज थी जो कि इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि पर सवाल बनी हुई थी। एफआईआर होने व जमीनी औपचारिकता पूरी न होने के बावजूद इस माफिया सरगना को विधानसभा में यूनिवर्सिटी की अप्रूवल देना तत्कालीन सरकार की कारगुजारी पर शक के दायरे में है। 2008 में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट सरकार लेके आती है, ठीक है, सरकार का प्रेरोगेटिव है। हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में ये जो यूनिवर्सिटियां खोली उस समय भी कांग्रेस विरोध करती रही और ये फर्जी डिग्रियां बेचने का एक गोरख धंधा जो है इसका इन्होंने इनको लाइसेंस दे दिया। 2008 में ये आदमी जो है जिसने ये मानव भारती यूनिवर्सिटी है, इनके पास 30 बीघा जमीन थी क्योंकि इनकी पत्नी जो हिमाचल से संबंध रखती है। 30 बीघा जमीन थी। यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए कंडीशन है 50 बीघा की और इनके पास 30 बीघा थी और इनकी LOI जो है लेटर ऑफ इंस्पेक्शन जो है वो 2 बार रिजेक्ट हो गया और 2 बार रिजेक्ट होने के बाद चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ये व्यक्ति जो है किससे मिला,
किससे संबंध बने, किसने इसको डील करवाया, और 2 बार रिजेक्ट होने के बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी को परमिशन जो है 30 बीघे पर दी जाती है, जो कि कानूनी तौर पर नहीं हो सकती थी। बहुत सारी लेन देन की इसमें जो है वो जानकारियाँ मिली हैं। अभी जो इंक्वायरी हुई है इसमें कौन लोग हैं जिन्होंने हाथ रंगे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुलासा हो रहा है। और अगर ये सीबीआई के पास मामला जाता है तो कई मछलियां और कई मगरमच्छ जो है इस जाल में फंसेंगे और बहुत सारे चेहरे लोगों के जो हैं वो बेनकाब होंगे। उन्होंने कहा कि बिना नाम के 45,000 से ज्यादा डिग्रियां शिक्षा माफिया के राजस्थान स्थित साम्राज्य में मिल चुकी हैं, जिनमें 15,000 से ज्यादा डिग्रियों का इस यूनिवर्सिटी व इसके कॉलेजों से कुछ लेना देना ही नहीं था, जिनका इस यूनिवर्सिटी या इससे संबंधित कॉलेजों में कोर्स तक नहीं करवाया जा रहा था। ऐसी डिग्रियां भी बरामद हुई हैं। इसके अतिरिक्त बिना लिखी आंसर शीट जिन पर नंबर तक लगाए गए थे बरामद हुई हैं। उन्होंने कहा कि सवाल ये उठता है कि बीजेपी के राज में शुरू हुए शिक्षा माफिया के इस फर्जीवाड़े का क्रम अब दोबारा बीजेपी सरकार के कार्यकाल में जांच पर जा चुका है, लेकिन सरकार तब भी खामोश थी और अब भी चुप्पी साधे हुए हैं। विधानसभा में मामला उठा और हम लोगों ने इस मामले को उठाया। उस समय जो था इस यूनिवर्सिटी के जो मालिक हैं, जो सरगना हैं, उन्होंने ये जो जाली डिग्रियों वाला जो धंधा था, जो इनका पास रिकॉर्ड था यहाँ पर सोलन में कुमारहट्टी में, इन्होंने सारा का सारा राजस्थान शिफ्ट कर दिया। ये जो व्यक्ति है ये 1998 में भी हिमाचल प्रदेश में आया। इसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है और मैट्रिक के बाद इसने वो लैब टेक्नीशियन का जो है वो कोर्स किया हुआ है। इसने एक लैब भी चलाई थी। उसके बाद यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज जब पूरे देश में शुरू हुए तो 3 वोकेशनल कोर्सेज जो है इसने हमीरपुर में, बिलासपुर में और सोलन में भी चलाए। और उसके बाद 1998 में इसके विरुद्ध जो है FIR दर्ज हुई बिलासपुर में और ये ऐसा छोड़ के चला गया। और उसके बाद ये करनाल में 2 FIR हुई। हिंदुस्तान में पता नहीं कितनी जगह इसकी FIR है। जब इसको यूनिवर्सिटी दी गई तो सरकार जानती थी कि आदमी 420 है, इसके अगेंस्ट पहले भी कई FIR दर्ज हुई हैं। क्या कारण रहे, क्या लेन देन हुआ, ये बहुत सारे मामले हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी का मामला है ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और सरकार इसको बचाने की कोशिश कर रही है। हम चाहते हैं कि इसकी CBI से जांच हो और अन्यथा हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और हम इसका डटकर विरोध करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इन्होंने भविष्य जो अंधकार में किया है। कहीं पैसे की लेन देन की आप बार बार बात कर रहे हैं, जो इंक्वायरी हुई है उसमें भी कहीं लेन देन की बात आई है और पैसा निकला है जो यूनिवर्सिटी से काफ़ी ज़्यादा करोड़ों में, कोई ऐसा भी है? देखिए, जब ये विधानसभा में मामला उठाया गया उस समय यूनिवर्सिटी के अकाउंट से जो है वो करोड़ों रुपए जो विड्रॉल हुआ। एक बार 1 करोड़ रुपये हुआ, एक बार 40 लाख हुआ, एक बार 50 लाख हुआ, ऐसे कई बार हो। ये तो मैं कुछ करोड़ों की बात कर रहा हूँ। इस यूनिवर्सिटी में जो डील होती थी वो सारी की सारी कैश होती थी। जितनी डिग्रियां इन्होंने बेची हैं कोई इसमें चेक नहीं लिया किसी से, सब कैश देता। अगर करोड़ों रुपए इन्होंने विड्रॉल किया तो करोड़ों रुपया इनके पास पड़ा भी था। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जब करोड़ों रुपया विड्रॉ हुआ और करोड़ों रुपया इनके पास था तो ये पैसा किसको गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बहुत लेन देन हुआ इसमें और मुझे लग रहा है कि सरकार इसको बचाने की कोशिश कर रही है और सरकारी संरक्षण में जो है ये भ्रष्टाचार जो है चला हुआ था।